रूपक जी हमारे साथ जुड़े होंगे, और अब आप बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछते चलो, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास आते चले जाते हैं, तो रूपक जी सबको लेना जरूरी है। आईटीसी के ऊपर क्या करें? सब चाहते हैं उनका स्टॉक ऊपर चला जाए, लेकिन ये वाला स्टॉक घरेलू डिमांड पे ज्यादा डिपेंड करता है, ये एक्सपोर्ट्स वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आईटीसी पे क्या करें अभी? ये आईटीसी का वीकनेस है, अभी भी वीकनेस रहेगा। मुझे लगता है कि जब तक 330 के नीचे रहेगा तब तक तो कुछ हो नहीं सकता इसके अंदर। पोजीशन है तो रिड्यूस कीजिए। ओके, राइट। और उसके बाद मतलब 330 पार करने की अभी कोई संभावना है नहीं? मुझे तो कम लगता है संभावना। अगर 330 के ऊपर आता है तो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आ सकता है। ओके, जियो फाइनेंशियल पे कमेंट्स प्लीज। किरण जी बोल रहे हैं जियो जियो फाइनेंशियल, ये भी पिटा बहुत हाल फिलहाल में। पिटा हुआ है, था अभी पिटा हुआ अभी भी है। मतलब वो एक लेवल्स के बाहर आया नहीं। फिलहाल सेल ऑन राइज ही रहेगा। और क्या लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे सर? 271 का लेवल रहेगा, उसके ऊपर आने पर थोड़ा पॉजिटिविटी आ सकता है, बट टिल देन मुझे लगता है सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए स्टॉक में। ओके, राइट। जो नेक्स्ट है वो है नाइका और इटर्नल, विच वन इज बेटर फॉर लॉन्ग टर्म, नाइका और इटर्नल? देखिए, नाइका इटर्नल दोनों मुझे मोरलेस सेम ही लग रहा है। दोनों आप डिवाइड करके रख सकते हो पैसा। मतलब दोनों ही चलेंगे यहाँ पर? मतलब तेजी वाले स्टॉक्स हैं क्या दोनों? दोनों ही पॉजिटिव ही लग रहा है। इस समय मार्केट पे जिस तरीके की गिरावट है, उसमें नाइका इन लेवल्स पे ठीक है, या फिर दोबारा से डिप आ जाएगी तो थोड़ा वेट करें? नहीं, इस लेवल पर ठीक है। डिप में ही है। एज रिकवरी आना चाहिए नाइका में। ओके। नेक्स्ट इज रेमंड और रेमंड रियल्टी के बारे में बता दीजिए सर, चौधरी साहब बोल रहे हैं। ये बहुत समय से यही होल्ड कर रहे हैं, चाहते हैं कि बस ऊपर आ जाए किसी तरीके से। देखिए, रेमंड की बात करें तो आज एक ब्रेकआउट आया, तो यहाँ से रिकवरी आ सकता है। रेमंड लिमिटेड जो है, और 480 तक जा सकता है। और ब्रेकआउट अच्छा है, होल्ड करना चाहिए। 390 का स्टॉप लॉस डालना चाहिए। और दूसरा रेमंड रियल्टी, मुझे वीक ही लग रहा है रेमंड रियल्टी। ब्रेकआउट अभी एक दो दिन पहले ब्रेकआउट आया था, बट मुझे वीक लग रहा है। 520 के ऊपर स्टॉक में सही एक मोमेंटम आएगा, पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर आपकी राय? प्रेम सागर जी पूछ रहे हैं। बजाज हाउसिंग फिनेंस। सर आप चांदी भी ट्रैक करते हो? हाँ, करता हूँ। अरे फिर तो मैं पूछूंगा सर, अभी रुको तो सही, आज तो गदर हो रहा है वहां पर। फिर बजाज हाउसिंग फाइनेंस। हाँ, वीक लग रहा है स्टॉक मुझे। मेरे ख्याल से 98 100 का रेजिस्टेंस रहेगा, जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक वीक रहेगा। ओके, अमन सराफ जी बोल रहे हैं एमसीएक्स बाइंग लेवल फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म एमसीएक्स का बाइंग लेवल अभी है। अभी बाई कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए, नीचे डिप मिले तो बेहतर है। ओके, और आज के सत्र में तो स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएट चमक रही हैं अचानक से। कई तो स्टॉक है 7.5% ऊपर है। सीडीएसएल के पे स्टॉक पे क्या करें? ये बहुत समय से चला नहीं है स्टॉक, आज गिरता स्टॉक थोड़ा संभला है। हाँ, लग रहा है कि अभी चलेगा। वीकली चार्ट पैटर्न मोरलेस अच्छा ही लग रहा है। सपोर्ट लिया प्रीवियस कंसेशन पे, तो यहाँ से चलना चाहिए। 1450 1600 तक जाना चाहिए, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा। सपोर्ट थोड़ा सा नीचे रहेगा, 1200 का सपोर्ट हो जाएगा। सर हमने इतनी पेसिमिज्म में जिए हैं ना पिछले एक साल में, कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है बाजार में तेजी आ गई है। तो सब कह रहे हैं लोचा है भाई, कुछ नहीं होने वाला है ये सब पे नीचे आ जाएगा। सही कह रहे हैं क्या? मतलब सच्ची में बाजार में कुछ ऐसे ही है कि भैया कुछ नहीं होने वाला है यार, नीचे ही आ जाएगा? क्योंकि वो 4-5% ऊपर खुले थे, अभी 2.25% तो रह गए हो। ठीक, मुझे लगता है कि 25 500 अगर होल्ड कर गया, मतलब क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर गया, तो मंदी मोरलेस खत्म हो जाएगा मार्केट से। अभी क्या चल रहा है? जो लेवल आ रहा है निफ्टी का, फटाफट से देख लेते हैं। वो है 25,751। नहीं मतलब पूरा अभी तक जितना भी समय बीता है ना, हम जब जितनी बातें कर रहे हैं, ऐसी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी है इंस्टीट्यूशन ने, तो इंस्टीट्यूशंस को भी नहीं कन्विक्शन कि भैया टिकेंगे ऊपर। कर दिया है साफ, वैसे हायर लेवल पे जो जो जिस चीज को काटना था वो काट के अलग हो गए होंगे सुबह सुबह तक। तो कहाँ ये रह गया? अब तो 674 रह गया बस। तो अब इसको दोबारा से उठाने के लिए क्या चलना पड़ेगा? अब इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं हो सकता। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने वो टैरिफ भी कम कर दिया 18% के, जिसको पसंद आ रहा है पसंद आए, नहीं आ रहा ना आए। 18% तक की टैरिफ लगेंगे इंडिया पे बस। तो फिर भी बाजार नहीं, बाजार ओपन हो गया था तेज, लेकिन उसके बाद बहुत रैशनल मूव है और एकदम से दे दनादन नीचे जा रहे हैं। पहले 15 मिनट में सब कुछ साफ। अब यहां से क्या पिकअप करेंगे, या फिर और भी नीचे? खतरनाक चार्ट लग रहा है वैसे अभी ये। जी हाँ, बट मुझे लगता है कि ये देखिए, जो
जो लोग लास्ट ईयर अप्रैल मार्च में लिए थे, वो लोग ये प्रॉफिट बुकिंग जो डीआईएस लिए थे, बाई किए थे उस लेवल पे, उन लोगों के लिए प्रॉफिट बुकिंग लेवल आ गया, तो प्रॉफिट बुकिंग तो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड था ही मार्केट से, इतना ऊपर मिला। बट क्लोजिंग अगर लेवल वाइज देखें तो 25,500 का सपोर्ट रहेगा, 25,500 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो मोर और लेस जो शॉर्ट पोजीशन है वो थोड़ा थोड़ा करके कम होते जाएंगे मार्केट में, लॉन्ग पोजीशन जो पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन मार्केट में क्रिएट होते जाएगा। ओके राइट, देखते हैं। ये जो वही कमजोर हाथ हैं वो निकलेंगे, और जो मजबूत हाथ हैं वो शायद यहाँ से घुसना शुरू करें। और लोगों को यही अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया ये जो ऊपर से जो 2.5% इंडेक्स नीचे गया है ना, अगर सुबह सुबह कुछ भी ले लिया होता एकदम से यूफोरिया के चक्कर में, तो वो कटेगा नहीं माल इतना आसानी से। तो इंट्राडे वाला मूव बहुत शार्प है, जो बाजार पे पूरे एक महीने में नहीं कर सकता, उसने एक झटके में कर दिया था। तो इसलिए कहा जाता है कि जो नीचे लेके बैठा है, सपोज करो जो बजट वाले दिन लेके बैठा होता है और 24,570 के लेवल पे, 24,580 के लेवल पे जिसने ले लिया, उसको अचानक से देखेगा 26,300, वो तो तड़ करके सेल बटन दबाता है सुबह सुबह। जिस लेवल पे काटना है काटो, जिस लेवल पे काटना है काटो, ऐसे वाला हिसाब किताब होता है। स्टोरी ठीक है, आपकी ट्रेड डील हो रही है यूएस के साथ, लेकिन उस स्टोरी में खेल हो जाएगा लोअर लेवल से हाईएस्ट लेवल तक के बीच का जो डिफरेंस है ना। तो अगर आप कूद के 26,000 के पार खरीदोगे तो महंगा, अगर 25,700 पे लिया होता तो सस्ता, और 24,700 पे लिया होता तो सस्ता, और 24,700 के लेवल से बहुत तगड़े तरीके से ऊपर चले गए थे। और कुछ स्टॉक सर्किट पे लग जाएंगे, दैट इज ट्रू, दैट इज टेक्सटाइल्स। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हायर लेवल पे जो अफलातून चाल दिखा के खुल गए, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा, एक व्यूअर है वो बोल रहे हैं कि सयान गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्या किया जाए सर। बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट अगर देखता हूँ मैं तो ये गैप अप तो ओपनिंग किया था और अभी सेलिंग प्रेशर में, बट मुझे लगता है कि ना कल का सेशन में एक बुलिश एक हैमर पैटर्न फॉर्म किया था। चार्ट पैटर्न अच्छा लग रहा है, यहाँ से रिकवरी देना चाहिए, 300 तक आना चाहिए वापस एक बार ऊपर, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 272 पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज एनटीपीसी ग्रीन। बजट में ग्रीन एनर्जी के ऊपर बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, एनटीपीसी ग्रीन पे आपकी राय? ये देखिए एनटीपीसी ग्रीन का चार्ट अभी भी वीक लग रहा है, कितने भी ये अनाउंसमेंट हो उसमें कोई असर नहीं चार्ट पे। प्राइस चार्ट एकदम वीक है, 90 की ऊपर 91 के ऊपर आता है तो चार्ट में थोड़ा बदलाव आएगा, तो उसके ऊपर हो सकता है रिकवरी आए, बट टिल देन मुझे लगता है साइडवेज टू नेगेटिव रहेगा सेंटिमेंट। ओके, नेक्स्ट इज केन्स। केन्स टेक्नोलॉजी, ऑल आउट एंटरटेनमेंट पूछ रहे हैं केन्स टेक्नोलॉजीज पे क्या करें। सब ऊपर खुला, सब नीचे आ गए। केज टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि क्लोजिंग अगर 3600 के ऊपर देता है तो पॉजिटिव रहेगा, शॉर्ट टर्म में होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 3550। सर क्या आप उस पक्ष में थे जो बोल रहे थे कि 0.05% एसटीटी हो गया फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर तो बाजार गिरेगा? बताओ, मतलब ऐसा होता है क्या जो बजट में अनाउंसमेंट हो जाती है तो उसमें फिर आजकल इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ऐसे मैसेजेस फ्लोट होने शुरू हो जाते हैं कि बहुत ही भयंकर जाएंगे? वॉज दैट वॉज इट दैट इजी? मतलब जिस तरीके से बात हो रही थी कि बाजार टूटेगा क्रैश करेगा, तो उल्टा चल पड़ा ऊपर की साइड। तो वो सब चीजें पुरानी हो गई, अब एसटीटी अब नहीं लगा हुआ एसटीटी 0.05% वाला। नहीं, मार्केट में देखिए एसटीडी के चलते जो सेलिंग आया तो सेंटिमेंटल सेलिंग था, उतना भी असर नहीं आने चाहिए, हमारे एक्सपेक्टेड नहीं है, और उतना भी असर आएगा नहीं जितना एक्सपेक्टेड है, बट सेंटिमेंटल सेलिंग होता है ना, एक बार चालू हो जाता तो रुकता नहीं उस हिसाब से। और एसटीटी आने से पहले ही हम लोग बियरिश थे, हमारा हाउस भी बियरिश थे। जब से निफ्टी 25,850 टूटा था तब हम लोग बोल रहे थे कि सेल ऑन राइज मार्केट है। 25 जैसे बजट के दिन टूटा, 200 डेज मूविंग एवरेज कंफर्म हो गया कि और टूटेगा। एसटीटी तो बस एक मुद्दा था, बट हमारा व्यू डेफिनेटली बेयरिश था। बट अभी आज क्या हुआ, पूरा उल्टा हो गया। डेफिनेटली हमारा व्यू जो है वो चेंज करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि व्यू दे दिए मतलब भगवान है हम, व्यू दे दिया तो उसके हिसाब से चलेंगे, ऐसा नहीं। सही है। लेकिन ये बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स पे सवाल आते चले आ रहे हैं कि लोग फंसे हुए हैं उन सब। पीटीसी इंडिया पर व्यू बता दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, कंपनी इतनी धाकड़ है लेकिन एनर्जी स्टॉक्स पे कहाँ खरीदारी हो रही है? पीटीसी इंडिया अभी आपको कैसा लग रहा है? देखिए पीटीसी इंडिया का चार्ट अच्छा लग रहा है आज, इनफैक्ट जो कल का क्लोजिंग भी अच्छा था,
आज तो 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर लिया, तो यहाँ से रिकवरी होना चाहिए और रिकवरी में 184 तक जाना चाहिए। फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 168। ओके, वारी एनर्जीज पे हम बात कर चुके हैं। 2 साल से इंडसइंड बैंक और बीएससी दो ही स्टॉक जो प्रॉफिट में है, बाकी सब डाउन है। बीएससी और इंडसइंड बैंक पे आपकी राय? बीएससी को तो राय बताया मैंने, ऑलरेडी पॉजिटिव व्यू है। और इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक एक रेजिस्टेंस है डेफिनेटली एट 936। उसके ऊपर सस्टेन करता है या क्लोजिंग देता है तो रिकवरी टुवर्ड्स 1050। ये इसमें होगी आज प्रॉफिट बुकिंग बहुत तगड़ी, इंडसइंड बैंक में खुला ही ऐसे लेवल्स पे। सर ये ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पर दोबारा से एंटर करने की जगह कहाँ पर है? दोबारा से एंट्री करने का जगह बहुत मुश्किल हो रहा है आज मार्केट में, इतना ज्यादा खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती मार्केट। आज तो बहुत खुशी का दिन था वैसे। अब ये हो गया, इस खुशी जो है वो दोपहर को आते आते बिल्कुल ही मामला ठुस ना हो जाए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि भैया आज मार्केट ना, आज ओपनिंग से ज्यादा तो इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग, क्योंकि आप ओपनिंग तो सभी को पता है कि तेज होने वाली थी, 1000 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी बता रहा था, और वहां से ऊपर से छूट गए, बहुत तगड़े छूटे, लगभग 600 पॉइंट्स। 600 पॉइंट्स की करेक्शन है हायर लेवल से निफ्टी में। तो जब 600 पॉइंट्स की करेक्शन आ ही गई है, जो बजट डे वाले दिन आई थी, 500 पॉइंट्स की करेक्शन आई थी बजट डे वाले दिन, वही हुआ है आज। आज ऊपर ले जाके पटक दिया 600 पॉइंट्स। तो 600 600 तो ऐसे जा रहे हैं हम बार बार। तो आपको दिख रहा होगा कि 650 पॉइंट ऊपर, लेकिन ऊपर से देखो 600 पॉइंट नीचे है। तो इंडसइंड बैंक का एंट्री लेवल, सर आपने बता दिया था इंडसइंड बैंक का एंट्री लेवल? नहीं, एंट्री लेवल करंट लेवल एंट्री लेवल रहेगा। पहले ओके। स्टॉप लॉस रखना होगा 885 के नीचे। हायर एंड पे वही 1050 तक जा सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है, अ, सोना बीएलडब्ल्यू, सोना प्रेसिजन, सोना बीएलडब्ल्यू। चार्ट बहुत बढ़िया है सोनार बीएलडब्ल्यू का, जितना नीचे मिले उतना बेहतर है क्योंकि स्टॉप लॉस लेवल थोड़ा नीचे रहेगा। स्टॉप लॉस लेवल रहेगा 499 और डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो रेंज का ब्रेकआउट दिया था वो आज नहीं दिया, इनफैक्ट पहले ब्रेकआउट हो गया था। ये तो एक्सटेंडेड ब्रेकआउट है, तो डबल कंफर्मेशन है, तो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। 499 का स्टॉप लॉस रखना होगा और मीडियम टर्म टारगेट जो होता है ना, पोजीशन ऑन टारगेट, मुझे लगता है 610 तक जाना चाहिए। 610 620 तक जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सर, वो जो चांदी पे हमारी बात रह गई थी, आज गोल्ड जो है वो एमसीएक्स पर लगभग 3.5% ऊपर है, 1,48,920। और जो चांदी है वो 2,54,000 है, 8% ऊपर। तो रिकवरी तो शुरू हो गई, और जब ऊपर चली जाएगी, ब्रेकआउट होगा, तब खरीदें, या फिर अब लोअर लेवल से यहीं से ही खरीदारी करनी शुरू करें? मुश्किल बहुत है क्योंकि बहुत स्पीड से नीचे आ गई थी। पहले चांदी, चांदी आजकल बड़ी हॉट है। कि देखिए, अगर हम अगर कॉमिक्स का चार्ट देखें तो मुझे लगता है यहाँ से, क्योंकि जो हम प्राइस मेकर नहीं, इंडिया में हम कोई भी मेटल्स का प्राइस मेकर नहीं है, तो स्टील को छोड़ के तो कॉमिक्स का चार्ट अगर देखता हो तो यहाँ से रिकवरी आना चाहिए। 92 तक जाना चाहिए, 92 के आसपास, $92 के आसपास जाने के बाद एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और सपोर्ट फिलहाल लग रहा है मुझे 79 का। 79 टूटा तो वापस एक बार सेलिंग प्रेशर में आएगा सिल्वर। और ये दोबारा प्रेशर में आएगा, मतलब यहाँ पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए क्या? नहीं, सिल्वर देखिए, सिल्वर ना थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे। गोल्ड ऐसा चीज है जो जहां पे भी आप फंसे रहोगे आप निकल जाओगे, गोल्ड का प्राइस आपका आ जाएगा कभी ना कभी। बाई चांस मान लीजिए गोल्ड यहाँ से टॉप आउट करते हैं और नीचे आ जाता है, तो भी टेंशन की बात नहीं, 5 साल बाद भी होगा, गोल्ड का प्राइस आपको मिल जाएगा। लेकिन सिल्वर क्या होता है, सिल्वर का धोखा देने का ये है, मतलब टेंडेंसी है। लास्ट टाइम 2011 में जितना धोखा दिया था वो सिल्वर ही दिया था, तो हमें थोड़ा कॉशियस स्टांस रखना पड़ेगा। तो सिल्वर बाई भी करते हो तो बहुत बड़ा नहीं, लेवरेज तो नहीं है, फिजिकल में ले सकते हो और नहीं तो एटीएफ में। ओके, और फिर गोल्ड पे क्या करें? 1,48,000 से हमारे पास ना, यहाँ पर जो भी ऑफिस में मेरे हैं ना, वो यही पूछ रहे हैं कि ये सोना ले लें क्या, क्योंकि अब मैक्सिमम कितना सोच रहे हो, 1,20,000 या 1 लाख से भी नीचे? सब ये कह रहे हैं 1 लाख से नीचे मिल जाएगा क्या? इतना आसान तो नहीं है 1 लाख को लेवल को तोड़ना। हम्म। तो तो भी गोल्ड गोल्ड पे क्या करना चाहिए?
गोल्ड का चार्ट देखिए, गोल्ड का चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। जो जिस लेवल के लिए इस एम से सिल्वर को 92 तक जाना चाहिए पड़ेगा, गोल्ड ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच गया। मतलब गोल्ड में बुलिशनेस है, थोड़ा नीचे आता है तो गोल्ड में बाइंग आ जाता है। तो गोल्ड यहाँ से मुझे बुलिश लग रहा है। अगर मीडियम टर्म टारगेट होता है तो गोल्ड का $6,000 के ऊपर टारगेट बनता है गोल्ड का। और एकदम छोटा ट्रेडिंग के लिए अगर रिगार्डिंग ट्रेडिंग देखें तो 4725 का सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड है तब तक मुझे लगता है गोल्ड का चांसेस है कि यहाँ से $200 ऊपर जाने का। तो गोल्ड का ओके। भी पॉजिटिव है। और कह भी रहे थे कि गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से गोल्ड विल आउट परफॉर्म सिल्वर। लेकिन वही बात है ना कि आज चांदी 7% ऊपर दिखाई दे रही है, गोल्ड 3% ऊपर दिखाई दे रहा है, तो रफ्तार तो चांदी की ज्यादा तेज है। तो हाँ, देखते हैं फिर अभी क्या होता है। लेकिन मेटल सेक्टर ओवरऑल कैसा लग रहा है सर? मेटल्स में कुछ शक्ति नजर आ रही है क्या? यहाँ पर कुछ दोबारा से खरीदारी के मौके बनेंगे? आज मेटल इंडेक्स लगभग 2% ऊपर है, उतना स्ट्रांग नहीं चला है। जो भी गेंस थे वो थोड़े वाइप आउट होते नजर आए। यहाँ कुछ पसंद है आपको? हाल फिलहाल की करेक्शन में क्या उठाएं? मेटल इंडेक्स मेरा एक्सपेक्टेशन था कल का अनाउंसमेंट से पहले। मेरा मेरा एक्सपेक्टेशन रखी मेटल इंडेक्स में एक बार सेलिंग प्रेशर आएगा, थोड़ा नीचे का लेवल आएगा तो बेहतर रहेगा मेटल में एंट्री लेने के लिए। तो मेटल देखिए यहाँ से अगर चलता भी है 12,400 का, भी करेंटली मेटल इंडेक्स इज ट्रेडिंग स्टेइंग नियर 11,800। तो यहाँ से 500 पॉइंट का और रैली आ सकता है। 500 पॉइंट का रैली, 600 पॉइंट का रैली आने के बाद एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो फिर उसमें उठाएं क्या? उसमें कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर आए हुए हैं? हिंद कॉपर, हिंद जिंक, नाल्को देखते देखते मतलब पूरे साल ही हम ये, मतलब जब से साल शुरू हुआ यही सब तो देख रहे हैं। तो अभी भी क्या अट्रैक्टिव बेट साबित हो सकते हैं? मुझे लगता है मेटल्स में ना स्टील स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए। टाटा स्टील जैसे स्टॉक में ध्यान देना चाहिए अभी फिलहाल। टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील। ये जो लार्ज कैप्स का नाम ले लिया आपने, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील का, तो उसमें ये मिड कैप्स वाले नहीं आएंगे? हिंद जिंक, मतलब ये जो इस बार की जो तेजी आई उसमें ये तो था कि चांदी की तेजी का बेनिफिशियरी हिंद जिंक, फिर कॉपर की तेजी का बेनिफिशियरी हिंद कॉपर, फिर उसके बाद फिर नेशनल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम वाला। तो ये दोबारा से एक्टिव हो सकते हैं क्या? देखिए, टाटा जो हिंद जिंक का बात की है आपने, हिंद जिंक का जो रिसेंट रैली था, सिल्वर का रैली का 1% भी मौका फायदा नहीं ले पाया हिंद जिंक। 1% भी नहीं। प्रीवियस जो हाई था मई 2024 का, उस हाई को भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये एकदम एक नैरेटिव दिया गया हिंद जिंक चलेगा सिल्वर के साथ साथ। कहाँ चला? चला ही नहीं हिंद जिंक। और तोड़ने के टाइम पर तो एकदम जबरदस्त तोड़ दिया था पिछले हफ्ते में। तो हिंद सिंह तो मेरा अवॉइड लिस्ट में रहेगा अभी फिलहाल। तो दूसरा, बाकी जो हिंद कॉपर, ये सारे स्टॉक में अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम है अभी भी। डिप में ले रहे हैं लोग। नेशनल एल्यूमिनियम बहुत बढ़िया लग रहा है, नैल्को। ओके। सर थोड़े से सवाल और लेंगे, उसके बाद फिर हमारे साथ कोई और गेस्ट जुड़ेंगे। और उसमें है सीजी पार और जीएनएफसी, ये दो स्टॉक शांपा जी पूछ रहे हैं, सीजी पार और जीएनएफसी। सीजी पावर का चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है सीजी पावर के चार्ट। और 680 का रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर जाने पर फर्दर रैली देखने को मिल सकता है। फिलहाल बाई ऑन डिप्स करना चाहिए स्टॉक में। ओके। और जीएनएफसी? जेएनएफसी तो मेरा रैडर में आता ही नहीं बहुत दिनों से। तो चार्ट उतना खास कुछ नहीं लग रहा है मुझे। 469 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। रिकवरी में 500 तक आ सकता है। पर कंजम्पशन वाले स्टॉक्स उतना अट्रैक्टिव बेट नहीं है। एफएमसीजी पे आपकी राय? एफएमसीजी कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स जो है, एफएमसीजी छोड़ के बाकी कंजम्पशन, जैसे कि बाकी जो लोग कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, वो उसमें अच्छा लग रहा है। एफएमसीजी मुझे उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये व्यू मेरा पिछले 6 महीनों से है। ये राइट। तो अभी के तौर पे सबसे बेस्ट क्या नजर आ रहा है आपको मार्केट में? मेरे को तो सारी मार्केट नीचे आती नजर आ रही है एकदम से अचानक से। ये है बहुत मुश्किल वैसे अब मार्केट में जो जिस तरीके की उठापटक है ना। सो एक और सवाल है, वो है भारत कोकिंग कोल, ये जो रिसेंट आईपीओ था, इसके ऊपर आपके कमेंट्स। भारत कोकिंग कोल। हाँ, ये अभी भी आया था और उस समय भी यही बात है कि ओपनिंग बहुत जबरदस्त हो गई है इसकी, और उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग ही हुई थी। जी, मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग चलेगा इसके अंदर। मुझे लगता है जिनके पास है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 37 की। 37 के नीचे एग्जिट ले लीजिए।
ओके, राइट। लास्टली सर, एक और सवाल लेके उसके बाद मैं नेक्स्ट गेस्ट की तरफ जाता हूँ। पर्ल ग्लोबल ये वाली कंपनी है टेक्सटाइल्स, ये एक्टिव है आज सुबह सुबह ही, अब तो अच्छा ही है। अब टेक्सटाइल को तो आप सोचो कि यही है एक सेक्टर जहां पर आज के सत्र में तेजी बहुत तगड़ी बनती हुई नजर आएगी। और ओवरऑल मार्केट एक बार स्कैन कर लेते हैं, और उसको वो लास्ट सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आज के सत्र में जो तेजी बनी है ना, उसमें आईटी स्टॉक्स एकदम से ऊपर है। ओह, कहाँ ऊपर है यार, 40,200 का इंडेक्स एकदम से 38,847 हो रखा है। तो स्टॉक स्टॉक स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। मैं बताता हूँ खेल क्या हो रहा है मार्केट में। मार्केट में खेल हो रहा है सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स देख देख के तो पैसा बनेगा ही नहीं। और पेरिफेरल्स में सिर्फ टेक्सटाइल्स हैं जहां पर बहुत तगड़ी खरीदारी दिखाई दे रही है। बाकी कुछ भी नहीं है अभी मार्केट में ऐसा जिसकी वजह से कुछ ओवर एक्साइटमेंट हो रही हो। और ये दो स्टॉक्स एक बार जाते थे बता दें, एक है अवंती फीड्स और एक है एलटी फूड्स। ये दो स्टॉक्स। जी, एलटी फूड्स की बात करें तो कहाँ गया एलटी फूड? एलटी एलटी फूड्स ये अभी चल रहा है 408। तो एलटी फूड एक तो रिक्लेम किया था इंट्राडे बेसिस पे 200 डेज मूविंग एवरेज को, बट उसके नीचे आ गया। अभी फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना चाहिए 390 के स्टॉप लॉस से, उसके नीचे पोजीशन कम कर लीजिए। और ओके। दूसरा क्या बताया? दूसरा है अवंती फीड्स। अवंती फीड अवंती फीड्स। फिशरीज वाली कंपनी, ये तो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। हाँ हाँ, वो तो चार्ट बहुत अच्छा है, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। 870 की स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और मुझे लगता है रिकवरी फिर वापस एक बार आएगा। राइट सर, बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से जिन भी स्टॉक्स पे आपने बात की? इनमें से कोई स्टॉक में मेरा पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, बट मैं कुछ स्टॉक्स अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया होगा। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपनी अप्रोच बताने के लिए, व्यूअर्स की मदद करने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो रूपक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और ये जो बड़ी खबर थी उसको बाजार ने बचाया। मैं फटाफट से ना मार्केट का पूरा स्कैन आपके सामने रखता हूं, और उसके बाद फिर जब बड़े जानकार मेरे साथ जुड़ेंगे तो आप आज मल्टीपल स्ट्रीम्स लाइव होते देखोगे बिस्तक पे, क्योंकि दिन जैसा कि बजट वाला दिन था बिल्कुल वैसा वैसे ही नजर आ रहा है। तो जो घोषणा हुई थी वो आपको पता है कि 11 बजे हुई थी। 12 बजे तक मार्केट थोड़ी ठीक ठाक चल रही थी। 12 बजे एकदम से एसटीटी की अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बाद क्या धड़ाधन एकदम से मार्केट नीचे आनी शुरू हो गई थी। लेकिन आज बिल्कुल बाजी पलटी हुई है, और आज तो खबर हमारे पास प्री ओपनिंग में थी। प्री ओपनिंग में सबसे ज्यादा डैमेज होता है मार्केट पे, क्योंकि एक बार ना मंदी के सौदे जब कटने शुरू हुए तो वो बाजार में एकदम से तूल दे देते हैं। लेकिन आज क्या हुआ कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप था। मतलब आप ये समझो कि गजब की तेजी, 1,000 पॉइंट्स की तेजी, 1,000 पॉइंट्स, 1200 पॉइंट्स की तेजी निफ्टी पे अचानक से बनती हुई नजर आई, और पहले ही टिक से हायर लेवल्स पे एकदम से मुनाफा वसूली हुई है। और इसमें इसमें हुआ ये है कि अभी का जो हाई है वो है 26,340, और उसके बाद से मुनाफा वसूली जो शुरू हुई है वो तो अब चल रहे हैं 25,736। तो ऊपरी स्तरों पर गिरावट मार्केट पे देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी अगर आप देखो कि क्लोज टू क्लोज तो 2.5% ऊपर है, लेकिन दुख की बात क्या है कि भैया ये तो 0.4% ऊपर थे। तो रिकॉर्ड हाई लग सकता था निफ्टी पे, जस्ट टचिंग डिस्टेंस पे थे, 30 पॉइंट्स के आसपास रह गए, नहीं तो रिकॉर्ड लग जाता। लेकिन लग किसमें गया रिकॉर्ड है? बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी बहुत तेज गति से एकदम से आज ऊपर खुल गया, और उसमें भी फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो आज जो पेरिफेरल्स का गेम है, एक्सपोर्टर्स वाली जो कंपनियां होंगी, एक्सपोर्ट से जुड़ी जो कंपनियां होंगी, उनमें खरीदारी ज्यादा दिखाई देती है। और बाकी का मार्केट फिर से रैशनल अप्रोच रख रखी है कि अगर तो नतीजे अच्छे दोगे तो फिर आगे चलेंगे, ऐसे वाला है। तो फिर बाजार रिकॉर्ड हाई लेवल्स तो इस साल के शुरू में तो एक्सपेक्ट भी नहीं करके चल रहे थे हम, वो इत्तेफाकन आज आ गए खबर के बलबूते, तो हो गया। सरेंडर नहीं करेंगे, जहां पर आप खड़े हो वहां पर है सपोर्ट। ये सरेंडर करना थोड़ा बाजार के लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहां से पिकअप जरूर कर सकते हैं ऐसा लग रहा है। और अब हम ना नॉन स्टॉप जा रहे हैं लगातार यहां से। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहना। जैसे बजट डे वाले दिन रहे थे, आज के दिन का हमें भी नहीं पता था। बजट तो प्री प्लान, मतलब पहले से पता होता है ना, हम प्लानिंग करके चल सकते हैं। तो अब हमारे साथ लगातार बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जुड़ते चले जाएंगे। फिर मेरे इन हाउस रिसर्च टीम मेरे साथ रहेगी मौजूद, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि भैया ये बाजार में आज के दिन का खेल किस तरीके से किया जाए, और पोजिशनली जिनके पास स्टॉक्स हैं वो क्या रहे या नहीं रहे। तो जहां पर भी आप होगे, देश के किसी भी कोने में होगे या फिर दुनिया भर में जहां पर भी आप होगे, आप बस
ऑन रखना बिस्तक के लाइव स्ट्रीम्स को, और यूट्यूब में हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। बिस्तक के होम पेज पे लाइव सेक्शन में चले जाओ और वहां पर आपको ये लगातार अपडेट्स, पल पल की जानकारी स्टॉक मार्केट में मिलती चली जाएगी। लेकिन खबर मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हो गया स्टॉक मार्केट में सुबह सुबह गदर, तो उसमें हुआ ये कि भारत अमेरिका ट्रेड डील पक्की, और उसकी वजह से एकदम से स्टॉक मार्केट बूम बूम हुआ है। अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ को घटा दिया है, 25% से घटाकर मात्र 8% के टैरिफ अब लगेंगे। यानी इसका मतलब ये कि 25% जो कि पेनल्टी लगा रखी थी, क्योंकि हम रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो एक तो वो पेनल्टी माफ 25% वाली, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया, उसमें ये बोला है कि 25% के जो टैरिफ्स हैं वो 18% कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि भारत जो है वो अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा, वेनेजुएला से खरीदेगा इफेक्टिवली, और इसके कारणवश वो ये एग्री कर चुके हैं कि अब 18% के टैरिफ भारत पे लगाए जाएं, 25% के नहीं, और इसी के कारणवश आज स्टॉक मार्केट ऊपर हो गया।